हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा किरण एसएससी मैथ बुक 10,500 प्लस, जो अभी का लेटेस्ट बुक है किरण का। ये एसएससी मैथ बुक 10,500 प्लस अभी का लेटेस्ट बुक है। और आज जो हम लोग का टॉपिक है परसेंटेज चैप्टर है, और परसेंटेज चैप्टर का ये टाइप 2 के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे लॉजिक के साथ समझते हुए, क्योंकि हमने पिछले वाली वीडियो में टाइप 1 को सॉल्व कर चुके हैं। और आज जो हम लोग करेंगे वो परसेंटेज चैप्टर का टाइप 2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए आप लोग भी। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। अच्छा, कपड़े का मूल्य का बात कर रहा है, तो मूल्य में 25% की कमी हो गई, यानी कि 1/4 हो गया परसेंटेज इसका वैल्यू। तो पहले मूल्य 4 था, तो उसमें उसका 4 का 25% कितना हो गया, 1, यानी कि मूल्य 4 से हो गया कितना, 3 हो गया। काहे कि 25% की कमी हुई है मूल्य में। तो उसके बाद आगे क्या बोला, बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी, यानी कि बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। अगर पहले बिक्री 5 था तो मूल्य कम होने पर उसमें वृद्धि हो गई 20% की। तो यानी कि पहले 5 था तो वृद्धि 1 की हो गई, तो बिक्री हो गई कितना, 5 से 6 हो गया। तो 5 से 6 हो गया, तो हम लोग देखेंगे उसके टोटल कमाई कितना होता है। तो यानी कि पहले 4 के हिसाब, मूल्य 4 के हिसाब से था तो बिक्री 5 कर पा रहा था, यानी कि टोटल उसका कमाई कितना हो रहा था, 20। अब यहाँ पे जब रेट कम हो गया, रेट हो गया, उसका मूल्य 3 हो गया, तो अब कितना बेच पा रहा है, 6 बेच पा रहा है, यानी कि कितना, 18। तो यहाँ पे देखिए उसको क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हो गया। यहाँ पे वृद्धि हो गई कि क्या हो गई, कमी हो गई। देखिए यहाँ पे 20 से कितना हो रहा है, 18 हो गया, यानी कि कमी हो गया। कितने का, 2 का ना कमी हो गया। तो 2 का कमी किस पे हुआ, 20 पे। और परसेंट में इसको निकालने के लिए गुने 100। तो देखिए 20 से ये 5 बार में कट जाएगा, 20 पंजे 100, और ये हमारा 5 दूनी के 10, यानी कि 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। यही हो गया हमारा राइट आंसर पहला का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक संख्या को 10% कम कर दिया जाता है। कोई संख्या है तो 10% कम कर दिया गया, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/10। कहने का मतलब अब हुआ कि पहले वो संख्या 10 थी तो उसमें 10% कमी हो गई, यानी कि कमी कितनी, 1 की हो गई। यानी कि 10 की वो संख्या थी, 1 का कमी हो गया, तो वो हो गया अब कितना, 9 का। ठीक, तो आगे क्या बोला, और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा। तो फिर उसके बाद क्या बोला है, परिणामी संख्या को 20% कम कर दिया गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/5, यानी कि जो संख्या था उसमें फिर 20% की कमी कर दी गई। तो परिणामी संख्या हमारा 5 होगा, तो इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो यानी कि 5 से कितना कर दिया, 5 से कितना हो गया, 1 की कमी होने पर, यानी कि 5 से 4 हो गया उसकी परिणामी संख्या। तो अब देखें यहाँ से टोटल कि पहले हमारा कितना होता था, 10 के हिसाब से 50, और अब हो रहा है 9 चक 36, यानी कि 36। तो देखिए 50 से कितना कम हो गया, 36, तो कितना कम हो गया, 14। किस पे, 50 पे। परसेंट में अब इस चीज़ को लिखेंगे तो परसेंट में निकालना है तो गुने 100, तो हो गया 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28, यानी कि 28% की क्या हो गई, हमारा कमी बता रहा है, 28% की कमी हो गई। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, यानी कि मूल्य में 20% की कमी कर दी गई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/5। अगर मूल्य पहले 5 था तो उसमें 1 की कमी हो गई, तो कितना हो गया, 5 से 4 हो गया। ठीक, 5 से 4 हो गया, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। तो यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो X का मान ज्ञात करें। तो इसका बिक्री, यहाँ पे बिक्री का बात बोला है हमसे, क्या
ये बिक्री है हमारा, बिक्री का तो अभी हमको पता नहीं है एग्जैक्ट क्या बोला, x प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो x प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, वो कितना हो रही है हमको पता नहीं है। देखते तो आगे देखते हैं। इसकी जो राजस्व यानी कि जो इसका कमाई है, राजस्व का मतलब होता है कमाई, ठीक, राजस्व का मतलब होता है कमाई। आप लोग भी इस बात को नोट कर लीजिए। राजस्व, राजस्व तो देखिए राजस्व में कितना बोल रहा है, 60% की वृद्धि हो गई। तो 60% की वृद्धि हो गई, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 3/5, 3/5। तो अगर पहले उसका कमाई 5 होता था तो वृद्धि होके हो गई कितना, 3 और हो गई उसमें वृद्धि। तो कह देंगे हम, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि 5 से 8 हो गया। अगर पहले 5 कमाता था तो उसमें 3 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया, 5 से 8 हो गया। तो ठीक है, अब देखते हैं तो उसकी बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब हुआ पहले मूल्य जब 5 था तो बिक्री भी कितने के हिसाब से होती होगी, 1 के हिसाब से, तब ना आ गया मेरा कमाई 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं मूल्य जब उसका 4 था तो उसका कमाई कितना हो रहा है, 8, यानी कि उसके में उसकी बिक्री से दुगना होती होगी। तो यहाँ पे 2 कर दिए। कहने का मतलब यहाँ पे अब मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए आप, तो आसानी होगा समझने में। 5 एकम 5, 8 4 दूनी के 8। तो अब हमसे पूछा था बिक्री, तो बिक्री देखिए अब पहले कितना हो रहा था, 1 का हो रहा था, तो अब कितना हो गया, 2, यानी कि डबल। तो कितना की वृद्धि, 1 की, किस पे, 1 पे ही। और इस बात को परसेंट में दिखाने के लिए गुना 100, गुना 100। तो 1 से 1 कट गया तो हमारा जो आंसर आएगा 100% हो जाएगा क्या आंसर। तो x का मान आ गया क्या 100%। देखते हैं हम लोग अपने चौथे नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, बासिर का कार्य समय 15% बढ़ गया। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना है, 3/20। तो कहने का मतलब अब देखिए समझिए कि पहले कार्य समय 20 था तो उसमें 15% की वृद्धि हो गई, तो बढ़ गया कितना, 3, यानी कि 20 से कितना हो गया, 23 हो गया उसका समय। पहले वो 30 का समय लेता था, अब वो पहले 20 का समय लेता था, अब वो 23 का समय ले रहा है। फिर आगे क्या बोला, और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। जो उसका वेतन है, वेतन 20% बढ़ गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/5, यानी कि पहले 5 उसका वेतन था तो अब उसमें 1 की वृद्धि हो गई, उसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो वेतन अब 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब हम समझेंगे क्या कि पहले वो 20 के हिसाब से समय 20 लेता था तो वो 5 उसका वेतन मिलता था, अब वो समय 23 का ले रहा है तो उसका वेतन 6 मिल रहा है, ठीक। तो उसके बाद हमसे आगे क्या बोल रहा है, उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो उसका जो दैनिक आय हो गया यहाँ पे, अब दैनिक आय देखिए कितना हो गया, 20 के हिसाब से हमारा 100 हो गया, और यहाँ पे 23 के हिसाब से कितना हो गया, 23 छक कितना हो गया, 120, और इधर 18, यानी कि कहने मतलब 6 18 का 8 कैरी 1 और इधर 12 13, यानी कि 138 हो गया। तो देखिए बढ़ कितना गया, 38, किससे, 100 से। तो बटे में 100 लिखेंगे, परसेंट में इस बात को लिखना है हमको, तो गुने 100, 100 से 100 कट गया तो हमारा कितना हो जाएगा, 38% आंसर। जो 38% आया है वो मेरा क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। क्या कि देखिए 100 था, अब उसका जो कितना हो गया दैनिक आय 138 हो गया, तो बढ़ कितना गया, 38 बढ़ गया, किससे, 100 से। तो प्रतिशत में इस बात को लिखने के लिए गुना 100 किए, तो 100 से 100 कट गया तो हमारा 38% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, एक संख्या में 30% की वृद्धि हो गई, ठीक। कोई संख्या है उसमें 30% की वृद्धि हो गई, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया कितना, 3/10। कोई संख्या में यानी 10 था तो उसमें 3 की वृद्धि हो गई, तो वो हम कह सकते हैं 10 से हो गया होगा 13। आगे क्या बोला, फिर 25% की कमी आ गई, ठीक। 25% का कमी यानी कितना, 1/4, यानी कि पहले कितना होगा, 4 होगा, तो उसमें 1 की कमी, तो कितना हो गया, 4 से 3 हो गया होगा, ठीक। फिर आगे क्या बोला, 25% की वृद्धि हो गई, फिर 25% की वृद्धि हो गई। अभी 25% कमी दिखा रही थी, और अभी क्या बोला, फिर 25% का वृद्धि हो गया। कहने का मतलब पहले 4 होगा तो इसमें 1 बढ़ गया, तो 4 से कितना हो गया होगा, 5 हो गया होगा, ठीक। तो आगे क्या बोला, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी निकटतम पूर्णांक में हुई। देखते हैं यहाँ से, तो कोई कटने लायक है, हाँ देखिए कटने लायक है। 5 से ये कट जा रहा है 2 बार में, ठीक। तो हमारे यहाँ पे अब कितना गुना होगा, 13 तिया का
39 और इधर हो गया कितना, 4 चक 16, 16 दूनी की 32। तो देखिए हाँ, तो यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रहा है हमारा कितने का, 7 का। 7 का किससे, 32 से, है ना, 32 से। तो इस बात को अब परसेंट में लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुना 100 करेंगे। तो 32 से कट रहा है क्या, हाँ, इसको 2 से काट दें, 2 से काट देंगे तो ये 50 बार में, तो और ये हमारा कितना बार में, 16 बार में। ठीक, अब इसको 2 से काटेंगे तो ये 8 बार में और ये 25 बार में। तो 25 सत्ते कितना हो गया, 25 छक 150, 25 छक 150 और 25 सत्ते कितना हो गया, 175/8। ठीक, तो इस बात को अब हम लोग कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लोग देखिए पूर्णांक में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग आंसर दिया हुआ है एक पूर्णांक में दिया हुआ है, हाँ पूर्णांक में ही दिया हुआ है। तो ठीक है, देखिए 8 से लगाते हैं, 8 दूनी की 16, तो बच गया हमारा कितना, 1 और 5, 1 और 5, तो 8 दूनी 16 से लगा नहीं सकते हैं, तो 8 एकम 8, तो अब कितना बच गया, 7 बच गया। तो पॉइंट देंगे हम, तो पॉइंट देंगे तो हो जाएगा 70, तो 8 8 64, 8 8 64, 8 9 के 72, तो 8 बार में ही देंगे 8 8 64, फिर हमारा 6 बच गया, 0 लगाएंगे, तो 8 7 के 56, बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि हमसे पूर्णांक में बोला है। तो इसको अप्रॉक्स में अब हम लोग क्या समझेंगे कि इसका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर, देखिए पॉइंट के बाद मेरा क्या है, 5 से बड़ी संख्या है, 5 से बड़ी संख्या है, तो इसको हम लगभग में कितना मानेंगे, 22%। तो 22% ये मेरा क्या आएगा, वृद्धि हुआ होगा, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग अपने छठे नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 10% कमी हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहले क्या बोल रहा है, तो 30% की क्या कमी बता रहा है, तो 30% की कमी बता रहा है ना, तो फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 3/10, यानी कि हम लोग क्या समझेंगे, 10 में 3 की कमी हो गई, तो कितना हो गया हमारा, 10 था तो उसमें 3 की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया होगा, 7 हो गया होगा। देखिए 10 का 30% कितना हो गया, 3 हो गया, 10 का 30% कितना हो गया, 3, तो इसमें 3 की कमी हो गई, तो पहले कोई संख्या 10 था तो उसमें 3 कम हो गया, तो अब हो गया कितना, 7 हो गया। फिर आगे इस बात को पढ़ते हैं, क्या बोला है, फिर 30% की वृद्धि हो गई। अब बात को बोला है कि 30% की वृद्धि हो गई, फिर तो फ्रैक्शन वैल्यू तो इतना ही होगा ना, 3/10, तो पहले 10 था संख्या, उसमें 3 की वृद्धि हो गई, तो 10 से कितना हो गया होगा, 13 हो गया होगा। तो आगे अब क्या बोला है, और फिर उसके बाद 10% की कमी हो गई, 10% की कमी, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/10, तो 10% की कमी हो गई। कोई संख्या पहले 10 था तो अब उसमें 1 की कमी हो गई, तो 10 से कितना हो गया होगा, 9। तो ठीक है, तो हमसे पूछा है कि शुद्ध वृद्धि या कमी हुई है, वो बताना है। तो देखिए को तो यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है, तो कितना होगा, 10 × 10 100 और 100 × 10 यानी 1000 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 17वां के 63 × 13, तो देख लेते हैं, 13 × 39, 13 × 39 का 9 कैरी 3 और 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 और 3 81, 819। यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक, तो अब देखिए कितना हो गया मेरा, देखिए पहले वो कहने का मतलब है पहले कोई संख्या 1000 का था, तो अब वो संख्या कितना का हो गया, 819 का, तो कम हो गया ना मेरा, तो कम कितना हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 21 से कैरी ले 10 बच गया, 10 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचा, 1 बचा। अब 9 में से 1 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, तो इसको मैं साफ से लिख देता हूँ 1। अब यहाँ पे बचा हुआ सिर्फ हमारा 9 में से 8 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 181। तो 181 किससे हो रहा है, यानी कि पहले कोई संख्या 1000 था तो उसमें 819 का, अब पहले कोई संख्या 1000 था, अब वो संख्या 819 का हो गया है, तो कमी कितना का दिखा रहा है यहाँ पे, 181 का, किस पे, 1000 पे। और इस बात को परसेंट में लिखने के लिए गुना 100, तो 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, हमारा बच गया लास्ट में 10। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 10 है तो 18, 1 0 है नीचे, तो एक अंक इसमें एक अंक पहले लगा देंगे पॉइंट, तो यानी कि 18.1, तो हमसे निकटतम पूर्णांक में बोला है, तो इसको लगभग में हम लोग क्या लिखेंगे, 18% लिखेंगे। 18% की क्या हो गई, कमी हो गई, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग अपने 7वें नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, एक संख्या में 30% की कमी की गई। तो कोई संख्या
30% कोई संख्या में 30% की कमी कर दी गई, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/10। यानी कि कोई संख्या 10 होगा तो उसमें 3 की कमी हो गई, तो कहने का मतलब कोई वो संख्या 10 से कितना हो गया 7 हो गया। फिर आगे क्या बोला, फिर 30% की वृद्धि हुई, अभी कमी हुआ था, अब बोल रहा है कि 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू तो 3/10 ही होगा, तो इसमें आप बोल रहा है वृद्धि हो गई, कोई संख्या 10 था तो उसमें 3 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया होगा 10 से 13 हो गया होगा। ठीक, फिर दोबारा 30% की वृद्धि हुई, फिर बोल रहा है 30% की वृद्धि हो गई। ठीक, तो 3/10 हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो कोई संख्या 10 में 3 की वृद्धि हो गई थी, यानी कि 10 से वो कितना हो गया होगा 13 हो गया। तो अब देखते हैं कि टोटल में कितना का वृद्धि या कमी हो रहा है, देखते हैं वो संख्या कितना हो गया 1000। अब इधर से करें तो 13 का क्या हो गया स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169 और इंटू 7, तो देखते हैं तो 9 7 63 का 3 कैरी 6 7 42 और 6 48 का 8, हाथ में रह गया 4, 7 एकम 7 और 4 11, यानी कि 1183। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। तो अब देखेंगे वो संख्या, आप देखिए पहले वो संख्या 1000 का था तो बढ़ के कितना हो गया 1183 हो गया, तो कितना का बढ़त हो गई, यानी कि 183 का बढ़त हो गया, किस पे 1000 पे। अब इस बात को परसेंट में दिखाने के लिए गुने 100, तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं, तो अब बच गया हमारा कितना 183/10। तो देखिए कोई भी संख्या है और नीचे हमारा 10 है तो इस चीज़ को पॉइंट में लिखा जा सकता है ना, तो नीचे देखिए कितना जीरो है 1 जीरो है, तो लास्ट से ऊपर वाले में अब लास्ट से यानी कि एक अंक के पहले क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो है तो लास्ट से एक अंक में पॉइंट लगा देंगे, तो हो जाएगा ये कितना 18.3%। लेकिन हम लोग से आंसर में पूछा है कि निकटतम पूर्णांक में बताइए, तो इसका निकटतम पूर्णांक होगा कितना 18%। ठीक, यही होगा हमारा आंसर। लेकिन ये आंसर किस चीज़ में आया, वृद्धि में आया, ये हमारा वृद्धि हुई है 18% की क्या वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये मेरा वृद्धि हुआ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वृद्धि, ये हमारी वृद्धि हुई है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपने 8वें नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई। ठीक, तो 30% की वृद्धि हो गई, सेम टाइप ही क्वेश्चन है ना, 30% की वृद्धि यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 3/10, तो बोल रहा है 30 वृद्धि हुई है, तो पहले कोई संख्या 10 होगा तो उसमें 3 की वृद्धि यानी कि 10 से 13 हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या बोला 30% की कमी, तो 30% की कमी कर देते हैं, यानी कि 3/10, तो यानी कि 10 में 3 की कमी यानी कि कितना हो गया होगा 7 हो गया होगा। फिर आगे क्या, फिर दोबारा 30% की कमी हुई है, अब फिर वो 30% कमी की है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, इतना बार 30 आ गया, आप सभी को भी याद हो गया होगा 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 3/10। तो अब क्या बोला था कि 30% की कमी हो गई, यानी कि 10 से कितना हो गया 7। तो अब देखते हैं वो संख्या असल में कितना रहा, यानी कि 10 गुना 10 यानी 1000। अब इधर से हम लोग देखें 7 7 49 गुना 13, तो ठीक, तो ऐसे कीजिए 13 नवा कितना हो गया 117, 13 नवा 117 का 7, हाथ में रह गया 11, और फिर इधर करें 13 चक कितना हो गया 13 दूनी 26, 13 40, 13 चक 52 और 11, 52 और 11 हमारा कितना होगा यहाँ पे 3 और 6 यानी कि 637 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब हमको यहाँ पे दिख रहा है क्या, पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पहले कोई संख्या 1000 का था तो अब वो कितना हो गया 637 हो गया, तो कमी का दिख रहा है ना, कितना कमी दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक ले लेते हैं, इससे पैचा ले लेते हैं, तो ये हो गया होगा 10, तो 10 में 60 घटा दीजिए तो कितना हो गया 3, यहाँ बचा 9 में से 3 घटा देंगे तो 6, फिर यहाँ पे 9 में से 6 घटा दे तो बचेगा 3, यानी कि 363 का कमी हो गया, किसके ऊपर 1000 से, यानी कि 1000 से कोई संख्या इतनी हो गई तो कमी कितना का हो गया 663 का, किससे 1000 से। अब इस बात को परसेंट में लिखने के लिए गुना 100, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, अभी भी 1 जीरो बचा हुआ है, तो अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना 363/10। तो अभी तुरंत बताएं कि देखिए नीचे 1 जीरो है तो इसको पॉइंट में लिखा जा सकता है कितना अंक पहले, यहाँ क्योंकि 1 जीरो है तो अंत से जो ये लास्ट का जो अंक है 3, इसके पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 36.3, तो हमारा जो आंसर होगा 36.3% होगा। लेकिन हमसे लास्ट में बोल दिया क्वेश्चन में निकटतम पूर्णांक तक ही बताइए, तो इसका निकटतम पूर्णांक होगा कितना हो जाएगा 36
प्रतिशत हमारा आंसर। तो ये किस चीज़ में आएगा, कमी में आएगा। ये हमारा कमी हुआ है ना, क्योंकि पहले कोई संख्या 1000 का था तो अब वो कितना हो गया, 637 हो गया, तो कमी हो रहा है ना। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो भी कमी में आएगा। तो आंसर इसका कितना बना, 36% की कमी हुई। ठीक है, देखते हैं हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। यहाँ पे दो जन हैं, ए और बी, कोई परीक्षा में शामिल होते हैं। और आगे क्या बोला है, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, बी से 8 अंक अधिक मिले ए को। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कोई अंक, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स, हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं, एक्स मान लिए, तो बी से 8 अंक अधिक मिले ए को, तो इसको x + 8 मिला होगा, है ना। फिर आगे क्या बोला, और पूर्ववर्ती अंक का, पूर्ववर्ती यानी होता है पहले वाले का, तो पहले वाले का कितना, x + 8, जो पहले वाले का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था, उनके अंकों का योगफल। तो इसका अंक और इसका अंक का योगफल यानी कि x + 8 और +x, ये x + 8 किसका हो गया, a का हो गया, और x किसका हो गया, b का हो गया। तो ये दोनों का योगफल का 55%, 55% यानी 55/100 का ये पहला वाला अंक बता रहा है। कहने का मतलब हुआ जो पूर्ववर्ती का जो अंक है उनके अंकों का योगफल का 55% है। ठीक है, समझ में आया इस बात को। तो आगे हमसे बोला है ए और बी द्वारा प्राप्त अंक बताइए क्रमशः। ठीक, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो देखिए इसको 5 से काटते हैं, 5 × 5 5 × 5, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार में। ठीक, तो अब हम क्या करें, ठीक है देख लेते हैं। हाँ, x + 8 रहने देते हैं अभी, और यहाँ पे x कितना हो गया, 2x प्लस का 8। ठीक, इसको अभी ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। गुना मेरा कितना हो जाएगा, गुना 11/20। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस 20 को इससे गुना कर देंगे तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिए इधर मेरा बटे में है, बराबर के इस में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि इधर भागा में है, बराबर के इस साइड आता है तो वो चीज़ गुना में हो जाता है, भागा वाला। तो इधर आगे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20x + 20 × 8 कितना हो गया, 160 बराबर। अब इसको ऊपर वाले से के साथ गुना कर देते हैं, 11 × 2x यानी कि 22x हो गया, प्लस का कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा ना। तो यहाँ से जो मेरा निकल के आएगा सामने, देखिए इसको क्या करते हैं, 20x को इधर ले आते हैं, 22x माइनस 20x, और इधर 160 रहने देते हैं, और 88 उधर इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए इधर देखिएगा, इधर अब इसको करेंगे, घटा के लिखेंगे, तो देखिए 160 में से 88 घटा दें तो देखिए पहले तो मेरा कुछ नहीं है तो 10 है, तो 10 में से 8 घटा देंगे तो 2 बच गया। यहाँ पे कितना, 15 में से अगर 8 घटा दे तो कितना बचेगा, 7, यानी कि 72 हो गया। और इधर घटा दे तो मेरा कितना हो जाएगा, 22x में से 20x घटा दे तो 2x। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 72 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा हमारे सामने वो 36 होगा। अब हमसे पूछा है कि वो दोनों का नंबर बताइए, तो x का वैल्यू हमको पता चल गया है, तो b यहाँ तो x का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, x b का हो जाएगा 36, और इसका कितना हो जाएगा 36 + 8 यानी कि इसका 44 होगा ना। 44 इसका आ गया और इसका आ गया 36। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a का यहाँ पे कितना आ गया, a का आ गया 44 और b का आ गया कितना, 36। यही है उसका अंक, तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, पहला हो गया है ना, 44,36 पहला नंबर ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं हम लोग अपने 10वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है। यदि परिणामी मान 2040 हो तो संख्या का आरंभिक मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे मान लेते हैं वो आरंभिक संख्या कोई भी होगा तो x होगा, मान लेते हैं यहाँ पे x वो आरंभिक संख्या को मान लेते हैं। तो वो संख्या को पहले कितना बोल रहा है, 20% बढ़ाया जाता है। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो ना तो x मान के ही बनाया कीजिए, मेरा सजेशन लेते हो आप तो 20% बढ़ाया जा रहा है, तो कोई भी जब वृद्धि होती है तो 100 पे वृद्धि करते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा 120/100, या तो फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं डायरेक्ट आप, तो हम तो अभी यहाँ पे 120/100 ही लिखें। फिर आगे क्या बोल रहा है, 15% घटाया जाता है। 15% घटाने का मतलब हो गया कितना, 100 में 15 घट गया तो बचा कितना, 85/100। तो यहाँ पे मेरा परिणामी संख्या दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 2040। अब देखिए हम इसको काट छाट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो वही मेरा हो जाएगा, क्योंकि x को ही माने हैं हम लोग क्या, आरंभिक मान।
तो x का वैल्यू मेरा हो जाएगा क्या, फाइनल आंसर। तो देखिए काटते हैं, तो इसको काट दें हम लोग। पहले देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, ठीक, 1 0 से 1 0 काट देते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 से काट रहे हैं, इस बड़े वाले संख्या को 12 से काटते हैं डायरेक्ट। 12 एकम 12, तो यहाँ पे बच गया 8 और 4, 12 7 84, और एक 0 का 0 रह ही गया। तो देखिए अब 17 से काट देते हैं, 17 एकम 17 यानी कि 17 दाएँ 170 और 17 पचे 85, ठीक। अब क्या करें हम लोग, अब देखिए ये नीचे वाले को काटते हैं, 5 से ये 2 बार में कट गया, 5 दूनी 10। तो अब देखिए नीचे कितना आ गया हमारा, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 100 गुने 2 यानी कि 200, यानी कि 200 इधर बटे में है, उधर जाके गुना में हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 गुने ये 2 गुने और ये 10, तो टोटल आंसर हो जाएगा इधर हमारा 2000 हमारा ही होगा क्या, वो x का मान, यानी कि आरंभिक मान हमारा कितना होगा, 2000, यही होगा हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने 11वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक संख्या को पहले 16.2/3% बढ़ाया जाता है, ठीक। तो 16 पूर्णांक पहले बढ़ा देते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं x, तो उसमें 16.2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, बताइए आप सभी, कितना होता है, वो 1/6 होता है। तो पहले वो संख्या 6 था, तो उसमें इतना की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि होकर कितना हो गई होगी, 1 वृद्धि हो गई, तो कहने का मतलब 7/6 हो गया होगा, ठीक। फिर आगे क्या बोला, एवं फिर 15% कम किया जाता है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20, यानी कि वो कोई संख्या 20 होगा तो उसमें 3 की कमी, यानी कितना, 17/20। तो परिणामी संख्या हमारा दिया हुआ है 238। तो देखिए अब इसको काटते हैं, तो इसको देखिए पहले 7 से काट देते हैं, 7 के 21 और यहाँ पे बच गया 2 और 8, तो 7 चक 28। अब ये देखिए 17 से कट जाएगा, 17 दूनी के 34। अब देखिए इधर ये बटे में है, बराबर के उस हट जाएगा तो गुने में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 20 यानी कि 6 गुने 20 यानी कि 120, और इधर वाला 2, तो हो जाएगा कितना, 240। अब वो संख्या का मान आ गया कितना, 240। अब फिर आगे हमसे क्या बोला, उस संख्या के 37.5% का मान क्या होगा, यानी कि इसका अब 37.5% निकालना है। तो 37.5% का मान होता है हमारा कितना, बताइए, तो 240 गुना 37 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/8। अब देखिए 8 200 कट जा रहा है 30 बार में, ये तो 8 तिया के 24 यानी कि 0 30 बार में कट गया। तो अब 30 गुना 3 कितना हुआ, 90। तो हमारा जो अब जो संख्या आया था उस संख्या का 37.5% कितना होगा, 90। तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।